मतलब ऐसा कभी फील नहीं होगा कि आप घर से बाहर, आपको घर से बेटर सुविधा मिलेगा। हाँ सही। जैसा खाना आपको घर में मिलता है उससे बेटर खाना आपको वहाँ मिलेगा। तो ये कभी फील नहीं होगा आपको कि हम घर में हैं या बाहर में हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं ये हमारा प्रिय मित्र कुलदीप पांडे जी हैं और इन्होंने एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिया है और अभी ट्रेनिंग के बाद अपने घर आए हुए थे। तो इनसे चलिए कुछ इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने एसएससी जीडी को कैसे क्रैक किया, इनका क्या स्ट्रेटजी रहा और इन्होंने कितना मेहनत किया, और वो भी जनरल कैटेगरी होते हुए भी इन्होंने एसएससी जीडी निकाला। और यह अपने आप में एक बहुत ही हर्ष और खुशी का बात है, जो अपने देश के सेवा के लिए इन्होंने अपना तत्पर एक मेहनत करके और एक अपना मुकाम हासिल किया। तो चलिए आपको भी कुछ इनसे नॉलेज जो है से हम लोग भी सुनेंगे, आप भी जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत की और कैसे यहाँ तक आए। फ़िलहाल हम लोग आज भद्रकाली मंदिर आए हुए हैं और हम लोग जो है से मिले हैं, क्योंकि ये फिर जब ट्रेनिंग के बाद चले जाएंगे तो बहुत लंबे समय के बाद इनका मुलाकात हो पाएगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जय हिंद। जय हिंद भाई लोग, आप सभी को जो भी देख रहे हैं इनके चैनल को, उनको सभी को जय हिंद। तो जैसे आप पूछ रहे थे कि मैंने स्ट्रेटजी क्या था, मैंने कैसे पढ़ाई किया, कैसे इस चीज़ को क्रैक किया, कैसे मैंने अपना सफलता हासिल किया। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक एम लेके चलना पड़ेगा। जब तक आप कोई एक एम लेके ना चलेंगे तब तक सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। तो शुरू से मेरा एक टारगेट था कि पढ़ाई करना है, पढ़ाई के साथ साथ अपना घर का भी काम करता था। तो पढ़ाई के साथ साथ एक एम था कि कभी न कभी हमको सरकारी नौकरी करना ही है, और सरकारी नौकरी को ही दिमाग में लेकर के मैंने पढ़ाई किया। और रही बात मेरी स्ट्रेटजी का, तो जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आप हमारे मित्र भी हैं, तो मैंने बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई किया। और देखिए, एसएससी का जो भी कोई भी एग्ज़ाम होता है, सबसे मेन होता है उसका एग्ज़ाम। अगर जब तक आप उसका एग्ज़ाम क्रैक नहीं करेंगे तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से करना पड़ेगा। और मैंने खुद से सेल्फ स्टडी किया, ना कहीं कोचिंग किया, ना कहीं ट्यूशन किया, खुद से पढ़ाई किया, और आज उसी का दिन है कि मैंने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाया। अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे हम, किसी जितने भी सारे भाई लोग स्टडी करते हैं, बहन लोग स्टडी करती है, तो होता क्या है कि वो लगातार रूप से फोकस नहीं कर पाते हैं। मतलब कि जैसे आज सोच लेते हैं कि आज हम खुद से एकदम स्टडी पूरा किताब जो है खुद से पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है कि आज पढ़े और फिर कल से छोड़ दिए। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि सोल्यूशन नहीं हो पाता है, डिप्रेशन आ जाता है। मतलब लगता है कि ये चीज़ मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इतना सिलेबस बचा हुआ है, हम लोग कैसे क्या करेंगे, तो उसका लाइफ अच्छा है, मेरा लाइफ ख़राब है, मेरे पास ये सुविधा नहीं, मेरे पास ये सुविधा है। तो आखिर ये सब चीज़ आपने कैसे मैनेज किया, आप अपना पढ़ाई को कैसे फोकस किए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे जो आपने कहा कि कैसे उसको मेंटेन करेंगे। हाँ, हमारे पास सुविधा नहीं है, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, लोग जो है उनका जो ध्यान है किसी और चले जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप किसी चीज़ को ठान लिए कि हमें ये करना है, मतलब करना है, चाहे उसके लिए हमको दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। जिस दिन आपके मन में ये विचार आ जाएगा ना कि हमें ये चीज़ करना ही है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जो ये बता रहे हैं कि सुविधा नहीं है या माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ये सिर्फ एक कहने की चीज़ है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी लाइफ को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि ये लाइफ आपका है, ये लाइफ आपका है, आप इसको जैसे हैंडल करेंगे ये वैसे हैंडल होगा। और रही बात पढ़ाई की, तो अगर आप सोचिएगा कि एक ही दिन में सारा चीज़ हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसमें गहराई तक जाइएगा। ना कि सोचिएगा कि हमें एक ही बार में पूरा चीज़ हासिल हो जाए, ये शायद पॉसिबल नहीं। ये आज तक कोई भी नहीं कर पाया कि एक ही दिन में सारा चीज़ को वो हासिल कर सकता है। ये आपको धीरे धीरे कोई भी चीज़ को मेहनत कीजिएगा, ऑटोमेटिक सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि शुरू से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट रहे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने एसएससी जीडी को क्रैक किया। लेकिन और इसके पहले भी ये बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं, एसएससी सीजीएल दे चुके हैं, एसएससी सीपीओ दे चुके हैं, और भी एक दो एग्ज़ाम इसके पहले भी दे चुके हैं।
क्या कहते हैं LIC ये सब का एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन हुआ क्या कि ये लगातार अपने कार्यों पर तत्पर रहे, अपना लगातार मेहनत को आगे रखे। पहला सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि ये जनरल कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि एक होता है OBC, तो कटअप इतना गया, तो जनरल कैटेगरी में होते हुए भी उसमें क्या है कि कटअप बहुत हाई चल जाता है और उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि अरे हम तो जनरल हैं, इसमें कटअप बहुत हाई जाता है तो हम कैसे कर पाएंगे, यहाँ तो OBC का हो ही नहीं पा रहा। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, बस सिर्फ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए जैसे आपने कहा कि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, बिल्कुल सही बात है। और वर्तमान समय में जो जनरल कैटेगरी का जो हाल है वो आप सभी देख रहे हैं। ये कोई कहने की बात नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का, कोई भी एग्ज़ाम हो, कटअप सबसे हाई जाता है जनरल कैटेगरी का। ना हमें किसी तरह का आरक्षण है ना और कुछ है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें पता रहता है पहले से कि जब तक हम अधिक नंबर नहीं लाएंगे सफलता हमें मिलेगी नहीं, इसीलिए हमें तैयारी भी उसी हिसाब से करना पड़ता है। अगर हम SC ST रहते तो हम जानते कि चलो भाई अगर 10 नंबर मेरा कम भी आएगा जनरल से तो मेरा हो जाएगा, तो वैसा कोई बात है नहीं। तो ये अपने आप में एक मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ और उससे फ़ायदा यही होता है कि तैयारी करने में मज़ा आता है। अच्छा, जैसे कोई स्टूडेंट सोचते हैं कि काश हम ST SC कैटेगरी होते, काश हम OBC कैटेगरी होते, हम जनरल कैटेगरी में झूठ मूठ का जो है से आ गए हैं, ST SC होते तो मेरा तो सिलेक्शन पहले हो जाता। तो इस पर आपका देखिए बात है ना कि SC ST मानते हैं कि उसमें सिलेक्शन पहले होता है, ठीक है, लेकिन एक जो 70 नंबर ला करके जो आकर के वो नौकरी करेगा सो, एक 50 नंबर ला के जो नौकरी करेगा सो, कुछ तो अंतर है उसमें। अगर वो 50 नंबर लेकर के आया है तो उसका नॉलेज 50 नंबर का ही होगा, और अगला अगर 70 नंबर लेकर के आया है तो उसका नॉलेज 70 नंबर का होगा। इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन दोनों में कितना अंतर है। अगर कोई भी विभाग में अगर जाता है, एक 70 नंबर वाला जाता है, 50 नंबर वाला जाता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि बढ़िया काम कौन करेगा। तो अगर वो 70 नंबर लाया है तो कहीं ना कहीं वो 50 वाले से उसका दिमाग कुछ ज़्यादा होगा या कुछ ज़्यादा मेहनत किया होगा, तभी तो वो 70 नंबर लेकर के आया है और तभी तो वो जा करके वहाँ पर पहुँचा है। तो ये बात गलत है कि अगर कोई सोचता है कि अगर हम SC ST होते तो मेरा कम नंबर में हो जाता। मानते हैं कि नौकरी तो हो जाता, पैसा भी आप कमा पाते, लेकिन जैसे जो सेवा देना चाहिए, जितना दिमाग होना चाहिए सेवा देने का, वो नहीं किसी भी विभाग में वो हर किसी के पास नहीं हो पाता। तो अच्छा, एक चीज़ आप और बताइए कि जैसे कि आप कितना, सबका ही सवाल रहता है, आप कितना घंटा पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी के आपको 16 घंटा 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं हार्डली 4 से 5 घंटा पढ़ाई करता था, लेकिन जो भी 4 से 5 घंटा किया वो बिल्कुल मन लगा कर किया, ना कि कभी इधर कभी उधर। मैं जब भी पढ़ाई करता था उसमें मेरा फ़ोन ऑफ ही रहता था। अच्छा, आप एक और चीज़ क्लियर कीजिए, इसमें क्या होता है कि कभी जब हम लोग जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं, तो कभी लूसेंट उठा लेते हैं, कभी दूसरा बुक उठा लेते हैं, कभी दूसरा बुक उठा ले, मतलब ऐसा संशय पैदा हो जाता है कि अरे ये तो भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ही अलग टाइप का, ये कौन सा किताब से पूछ दिया। तो मतलब कि एक सही, हम लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि हम लोग के लिए सही किताब कौन सा होना चाहिए जिसमें एक सारा संपूर्ण ज्ञान हो। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी किताब उठा जैसा मैंने पढ़ाई किया और मैंने एग्ज़ाम दिया, उस हिसाब से बता देता हूँ आपको कि लूसेंट से बेटर मुझे और कोई बुक नहीं लगा। लूसेंट एक ऐसा बुक है जिसमें आपको हर चीज़ का ज्ञान दिया गया है। अगर एग्ज़ाम में आपके 25 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं तो मैं ये दावा के साथ करता हूँ कि उसमें 10 क्वेश्चन आपको लूसेंट से मिलेगा। बाकी रही बात कुछ करंट अफेयर्स हैं और भी कुछ अदर्स क्वेश्चन हैं जो कुछ अलग से आते हैं, ठीक है, लेकिन लूसेंट सबसे फ़ायदेमंद है, खासकर जीके के लिए। और मैथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैथ के लिए आप RS अग्रवाल है, उसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं। और उसमें जो RS अग्रवाल है तो उसका भी 2 किताब आता है, ठीक है, एक पतला वाला आता है, एक मोटा वाला आता है, ठीक है, जिसमें एडवांस ज़्यादा दिया रहता है। वो अगर मोटे वाला ज़्यादा फोकस करेंगे उससे क्या होगा कि SSC का आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, SSC का रेलवे हो या फिर रेलवे का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो अगर मैथ का किताब आप पढ़ लिए मोटा वाला RS अग्रवाल का, तो गारंटी है कि उसके बाहर से आपको मैथ नहीं पूछेगा। इसमें एक चीज़ और देखते हैं लोगों को कि मतलब बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं कि हो सकता है ये हाई लेवल पर। जी नहीं, तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम में पैटर्न सेम रहता है, जो इन साल वर्ष पूछा वो भी अगले वर्ष ही पूछता है, बस थोड़ा सा चेंज रहता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करता है, बाकी बस पैटर्न सेम ही रहता है। और इसमें क्या ऐसा करना चाहिए कि आदमी लोग को, हर एक स्टूडेंट को सेट मार के देखना चाहिए कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस पैटर्न टाइप का पूछ रहा है, और उसी हिसाब से उसको तैयारी करना चाहिए तो ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो पिछले वर्ष का जो
सेट आया हुआ है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप उसको लेके तैयारी कीजिएगा तो इससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं है ना? ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछता है आपको कोई भी एग्जाम में, आप मिला करके देख सकते हैं, पिछले वर्ष का और इस वर्ष का तुलना कर सकते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो सकता है, मानते हैं, ठीक है, जहाँ 10 है वहाँ 20 हो सकता है, ठीक है, लेकिन टाइप सेम ही रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता दोनों में। तो सबसे बेटर रहेगा कि आप अगर कोई भी एग्जाम, क्यों ना आप यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना दे रहे हैं, तो अगर आप पिछले वर्ष का जो आया हुआ क्वेश्चन है अगर उसको देख के आप तैयारी कीजिएगा तो ये सबसे बड़ा बेटर है। हाँ, तो इन सारे चीज़ों का आप ध्यान रखिए तो दोस्तों। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि लूसेंट बुक बहुत अच्छा है, तो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी बुक जब उठाएं तब उसको एक बार पढ़ें, 1000 बार पढ़ें, जब तक वो आपको समझ में ना आया हो उसको बार बार पढ़ें। एक दिन ऐसा होगा कि आप ज़रूर से ज़रूर उसको आप समझें। जब ध्यान से पढ़िएगा तो एक बार में आपको हो सकता है कुछ ना समझ में आए, लेकिन उसी किताब को बार बार पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात होता क्या है ना कि आज आप लूसेंट पढ़ें, ठीक है, कल कोई और बुक उठा लिए, परसों कोई और बुक उठा, उससे क्या होगा कि आपका ध्यान बढ़ जाएगा, आधा इसमें जाएगा, आधा उसमें जाएगा, आधा उसमें जाएगा। तो ऐसा हम क्यों ना करें कि एक ही चीज़ को फोकस करें। अगर आप कुछ अलग अलग चीज़ को लेते हैं तो आपका ध्यान जो है बढ़ जाता है, आधा इधर है तो उस फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। यानी कि स्पेशल ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको एक चीज़ पर जब आप लगातार उससे फोकस कीजिएगा तो आपका एक कमांड बनेगा, जैसे आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस भी जगेगा कि चलो हम लूसेंट बुक का निचोड़ हमारे पास है, और बस कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे करंट अफेयर हो गया, मैथ हो गया और इंग्लिश वगैरह, ये सब सारी चीज़ें हैं। यानी कि मूल रूप से कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी अपना अपना बताते हैं, लेकिन सबसे मतलब खास स्ट्रैटेजी यही है कि आप जिस भी बुक को उठाएं, अगर एक बार में उसको आपको समझ में नहीं आया तो उसी को बार बार आप पढ़ें, रिपीट करें, रिपीटेड पढ़ें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कहा करंट अफेयर के लिए, ठीक है, तो अभी मार्केट में करंट अफेयर के लिए एक बुक आता है स्पीडी का। हाँ, जो हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में कोई भी एग्जाम होता है, अगर वो करंट अफेयर के लिए स्पीडी का बुक पढ़ता है, बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने स्पीडी का बुक पढ़ा था और वो बहुत फ़ायदा किया मेरे लिए। हाँ, और सबसे पहला बात है कि जब आप अपना फोकस और स्टडी के रूप में लगाएं तो क्या है कि मोबाइल का ज़्यादा यूज आप करें ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए आप लूसेंट का बुक उठाएं, उसमें उठा लिए मध्यकाल, अब उसमें क्या है आप पढ़ें, फिर आपको लगा कि अरे इसमें बहुत कम दिया हुआ है, चलो मध्यकाल के बारे में पूरा वीडियो देखते हैं। अब आप उस तरह फिर यूट्यूब में जाके वीडियो देखिए, उस तरह क्या होगा कि आप और अपना कॉन्फिडेंस को खोते चले जाइएगा, आपको लगने लगेगा कि सिलेबस कितना बड़ा होते जा रहा है, और इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस और मतलब लॉस होते चला जाएगा, और फिर अपने आप में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा और आप डिप्रेशन में चल जाएंगे। इसीलिए अपने पैटर्न को चुनते हुए कि किस लेवल का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, अगर आप यूपीएससी और जेपीएससी दे रहे हैं, ठीक है, जैसे यूपीएससी है, जेपीएससी है, तो उसके लिए तो आप पूरा गहराई से पढ़िए। हाँ, उसके लिए आपको गहराई पढ़ने की जरूरत भी है, जरूरत है। लेकिन अगर आप एसएससी और रेलवे और बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो इतना गहराई में जाना जरूरी नहीं है। ये लूसेंट आपके लिए काफ़ी है। उसके एक्स्ट्रा फिर जो दैनिक जीवन में चल रहा है, भारत राज्य में चाहे विदेश में, देश विदेश जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आप पढ़िए, उसको देखिए, वो सब चीज़ इंटरनेट पर। तो फाइनली हम लोग यही जाने दोस्तों कि इनका क्या स्ट्रेटेजी रहा, और दूसरा चीज़ क्या है कि जब इनका नौकरी हो गया तो उसके बाद क्या है कि वहाँ पे खाने रहने का सुविधा है, सब सारा चीज़ बहुत ही अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात है कि अगर आप डिफेंस में किसी भी विभाग में जाते हैं तो खास करके आपको खाने पीने का कभी दिक्कत नहीं होगा। लाइफ मतलब एक बहुत ही अपने आप खास कर मैं मानता हूँ कि लाइफ पीसफुल लाइफ होता है। हाँ, लाइफ थोड़ा बिजी हो जाता है वहाँ पे, लेकिन रही बात आपको हर तरह का सुविधा वहाँ दिया जाएगा। मतलब ऐसा कभी फील नहीं होगा कि आप घर से बाहर, आपको घर से बेटर सुविधा मिलेगा। हाँ, सही। जैसा खाना आपको घर में मिलता है उससे बेटर खाना आपको वहाँ मिलेगा। तो ये कभी फील नहीं होगा आपको कि हम घर में हैं या बाहर में हैं। और दूसरी बात ये है कि जो डिफेंस का लाइफ है, मैं मानता हूँ बिजी लाइफ है, लेकिन इससे बेटर लाइफ आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। हाँ, मतलब जैसे जो जिनको पसंद है एसएससी जीडी में जाना ना, बिल्कुल उनके लिए बहुत बेस्ट है। हाँ, एसएससी जीडी पसंद हाँ, जो का एक अपना अपना एम होता है कि हमको ये नहीं करना है, हमको कुछ अलग अलग करना है। देखिए जो भी खासकर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि आप मन लगा के पढ़िए। हाँ, बस मन लगा के तैयारी कीजिए और आप रिपीटेड पढ़िए, उसी चीज़ को बार बार पढ़िए, सफलता अपने आप मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए ये कहाँ पोस्टेड हुए हैं, इनका लोगो लगा हुआ है असम राइफल। असम राइफल है जी हाँ, मैं अभी असम राइफल में भी हूँ। हाँ, और एक ठो और भी आपको बात बताना चाहेंगे दोस्तों कि इनका एक ठो अपना यूट्यूब चैनल है, क्या नाम से है? पांडे डिफेंस स्टडी।
हाँ, पांडे डिफेंस स्टडी के नाम से इनका जो है यूट्यूब चैनल है। यहाँ सामने आप पोस्टर में भी देख रहे होंगे। तो आप अगर एसएससी जीडी के लवर होंगे, यानी कि आपको एसएससी जीडी करना होगा, आसाम राइफल ऐसा में जाना होगा, चाहे कहीं भी आपको जाना होगा, तो आप इनके चैनल से जुड़ सकते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और विजिट करें। और भी अगर कोई तरह का पूछताछ करना हो तो उनके चैनल पर जाके विजिट करके और स्टडी से रिलेटेड भी आप पूछताछ कर सकते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। ये हमारे प्रिय मित्र हैं, हम लोग साथ में ही पढ़े थे। और भी 1-2 दोस्तों का हुआ था, जब वो वापस आएंगे ट्रेनिंग से तो उनका भी आपको वीडियो हम ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। बाय बाय दोस्तों।